अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो स्मज विंग्ड आई मेकअप के बारे में होने वाली है, जिसे मैंने बहुत ही सिंपल स्टेप्स में किया है और इंशाल्लाह अगर आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे और बहुत ही इजीली आप इसे क्रिएट कर पाएंगे। जितना ये प्यारा है उतना ये ईजी है करने में। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टेप की ज़रूरत होगी। आप टेप लगा लेंगे तो आपके लिए जो शार्प विंग आईलाइनर लगाना बहुत ही ईजी होगा। आप रिमूव करेंगे तो आपका एज बिल्कुल क्लीन होगा। आईलाइनर जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वो वाटर आईलाइनर है, क्योंकि मैंने स्मच करना था इसलिए मैंने वाटर लाइनर यूज़ किया। अगर आपके पास वाटर लाइनर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप जेल आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं या आप ब्लैक आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। उसे थोड़ा सा वेट ब्रश को वेट कर लीजिएगा, फिर आपका आसानी से उससे आईलाइनर लग जाएगा। आईलाइनर को ब्लेंड करने के लिए मैंने एक स्मॉल ब्रश यूज़ किया है। उसके बाद मरियम प्रोएस कॉस्मेटिक की स्काईफॉल पैलेट से ये चेरी शेड लेके इसे थोड़े से फ्लफी ब्रश पे मैंने लगा के इसे ब्लेंड करी। जहाँ हमारा ब्लैक ख़त्म हुआ था उसके ऊपर ही मैंने इसको लगाया और उसके बाद इसको ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग के लिए आपने कलर जो है आगे तक लेकर आना, बिल्कुल इनर कॉर्नर तक आपके कलर आना चाहिए। उसके बाद सॉफ्ट हाथों से इसे ब्लेंड करना है। बहुत ही इजीली ये ब्लेंड हो जाएगा। ब्लैक और ये चेरी कलर जो है एकदम एक दूसरे में स्मर्श हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा कि कौन सा कलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कलर जो मैंने यूज़ किया वो पंच शेड है। ये स्मॉल फ्लफी ब्रश मैंने इसके लिए यूज़ किया। मैंने चेरी और पंच शेड को एक साथ ब्लेंड किया अच्छे से कि कोई भी हार्श लाइन ना नज़र आए। इसे मैं अपने क्रीज एरिया तक लेके गई हूँ। उसके बाद ये ट्रांजिशन स्विच शेड मैंने यूज़ किया। इसे मैंने अपनी क्रीज में लगाया ताकि हमारी क्रीज में भी कलर आ जाए और जो हमारा फाउंडेशन की वजह से बिल्कुल क्रीज एकदम गायब भी हो जाती है वो दोबारा डिफाइन हो जाए। आप कलर्स को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्मॉल ब्रश पे मैंने सिल्वर हाइलाइटर लेके इसे मैंने अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया और इनर कॉर्नर से अंदर की तरफ मैंने इसे हाईलाइट किया। आप शिमर कलर को अपनी आईलिड के मिड एरिया में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसे इनर कॉर्नर में लगाया और अपने ऊपर क्रीज की तरफ एक्सटेंड किया। इस तरह हमारे बड़े आईलिड का इल्यूजन आता है। इस तरह लगता है कि हमारी जो आईलिड स्पेस है वो ज़्यादा है। अच्छे से इसे ब्लेंड करने के बाद मैंने मिस रोज की प्रेस ग्लिटर पैलेट से मैंने वाइट ग्लिटर लेके जहाँ हमने शिमर शेड लगाया था वहाँ मैंने ग्लिटर लगाया। बिल्कुल जिस तरह हम आईलाइनर लगाते हैं उस तरह मैंने लाइनर की शेप में एक लाइन ड्रॉ कर दिया ग्लिटर से। टेप रिमूव करने के बाद देखें आज कितना क्लीन होता है। उसके बाद जो आपकी बेस खराब हुई हो आप उसे दोबारा ठीक कर सकते हैं। जब आपने फुल फेस मेकअप करना हो तो आप ये प्रेफर किया करें कि पहले आई मेकअप कर लें, उसके बाद आप बेस वगैरह लगाएं। इससे आपकी बेस बड़ी नीट होती है और जो आई शेडो वगैरह गिरा होता है वो भी साफ हो जाता है। अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद पाउडर से इसे सेट कर लिया। उसके बाद मैंने ये ब्राउन शेड यूज़ किया, कॉफ़ी शेड, इसे मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाया। आपने जो स्टेप ऊपर किया वही आपने सेम नीचे रिपीट करते जाना है। 2 to 3 आई शेडोज लगते हैं इस मेकअप के लिए और ये हो जाता है। उसमें आप ब्राउन की जगह आप ब्लैक लाइनर ही सेम यूज़ कर सकते हैं जो हमने ऊपर यूज़ किया था। उसके बाद सेम चेरी शेड को मैंने स्मॉल फ्लफी ब्रश से ब्लेंड किया। स्मच भी हो लेकिन शार्प एज हो, इससे इस तरह की आई मेकअप से आपकी जो आईज ज़्यादा अट्रैक्टिव और बड़ी लगती हैं। लोअर लैश लाइन पे भी आई शेडोज लगाने से आपकी आंखें ज़्यादा बड़ी और प्यारी लगती हैं, लेकिन अच्छे से ब्लेंड करना है, कोई हार्श लाइन वगैरह ना हो। थोड़े से फ्लफी ब्रश से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया और सेम शिमरी शेड से मैंने अपनी ब्राउ बोन को हाईलाइट किया। अगर आप बिगनर है, अगर आपको आई मेकअप बिल्कुल भी नहीं करना आता तो करना शुरू करेंगी तो आएगा ना। अगर आपको इनर कॉर्नर में लाइनर लगाना नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मिस रोज की न्यू डाई पेंसिल को मैंने अपनी वाटर लाइन में लगाया। मस्कारे के लिए मैंने एसेंस कॉस्मेटिक का लैश प्रिंसेस मस्कारा यूज किया। अच्छा मस्कारा आपके लैशेस को अच्छा वॉल्यूम दे देता है। अगर आपकी हुडी डाइज हैं तो तब भी आई मेकअप आपको प्यारा लगेगा क्योंकि हमने लाइनर को स्मच कर दिया। फेक लैशेस मैंने लगा दी थी और ये हमारा आई मेकअप डन हो गया। इतना ही ईजी और सिंपल है, 3-4 स्टेप्स में हो जाने वाला। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे सिमिलर आई मेकअप स्टाइल्स के लिए आप इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इफ यू थिंक दिस वीडियो वाज हेल्पफुल देन यू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। डिफरेंट ओकेशंस और आई शेप्स के लिए आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट भी है, उन्हें भी चेक कर सकते हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बाय बाय।